नमस्कार दर्शकों। एज ए न्यूज़ हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी टीम हरियाणा के पानीपत जिले के ब्लॉक मदलौदा के गांव सीठाना पहुंची है, जहां हमारी मुलाकात हुई जितेंद्र जी और उनके परिवार से। जितेंद्र जी के परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। स्वयं जितेंद्र जी चलने फिरने में असमर्थ हैं, जबकि उनकी पत्नी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही हैं। परिवार में उनकी एक छोटी बेटी और वृद्ध माताजी भी हैं। घर की पूरी जिम्मेदारी जितेंद्र जी की माताजी पर है। वृद्धावस्था में मेहनत मजदूरी कर वो किसी तरह परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। सीमित आय के कारण रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करना भी इस परिवार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आई। आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा इस परिवार को प्रथम बार राशन सामग्री तथा दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गईं, जिससे परिवार को कठिन समय में आवश्यक सहयोग मिला। आइए अब सीधे चलते हैं जितेंद्र जी के पास और जानते हैं उनकी अपनी जुबानी, उनके संघर्ष की कहानी और ये भी कि अन्नपूर्णा मुहिम से मिली इस सहायता ने उनके जीवन में क्या बदलाव लाया। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम है जहां पर पहुंची है। गांव का नाम है सीठाना। जी हाँ, सीठाना गांव है। मतलौडा जो है ब्लॉक के है यहाँ का और ज़िला पानीपत है। आपकी जानकारी के लिए एक विशेष बात बता दें, यहाँ पर पहुँचने का हमारा एक ही उद्देश्य है, मानवता की भलाई और उसका सहयोग। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उसी को लेकर आज जो है सीठाना गांव के अंदर पहुँचे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं, सभी के हाथों में कुछ न कुछ सामान है। माताएँ हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, दोस्त हैं, सब के सब यहाँ पर एक ऐसे परिवार की मदद करने के लिए पहुंचे हैं जो एक असहाय परिवार है, कमज़ोर स्थितियों से गुजर रहा है, घर के हालात ज़्यादा खस्ता हैं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के श्री चरणों में एक प्रार्थना लगाई गई थी और उसी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के पास बहुत भारी संख्या में सामान भेजा है, जो उसके घर के ज़रूरत के अनुसार दिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सेवादारों के हाथ में एक बैनर लिया गया है। स्लोगन भी यही है संत रामपाल जी महाराज जी का कि जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर उस ज़रूरतमंद को वह सामान दिया जाता है जो उसके जीवन के अंदर लाभ देता है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा भी यही है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। कबीर भगवान जी की असीम दया से, संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से ये जो सेवादार हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद और उनके आदेश अनुसार सीठाना गांव में पहुंच चुके हैं और देखेंगे ये क्या क्या सामान उनके लिए लेकर आए हैं। तमाम मात्रा में सामान है। अभी देखेंगे जो है सेवादार जो है उस घर की तरफ बढ़ रहे हैं, उस परिवार के पास जा रहे हैं। काफ़ी मात्रा में हाथों में सामान लिया हुआ है, काफ़ी सामान है। देखेंगे कितना सामान ये क्या क्या लेकर आए हैं और किस प्रकार की जो है सुविधा इन तक ये पहुंचा पाएंगे। जहां तक देखने में आ रहा है, चारपाई भी हैं, पंखे भी हाथों में हैं, आटे की थैलियां हैं, तमाम वो चीज़ें हैं जो एक घर के ज़रूरत की होती हैं। अभी उनके घर पे चलते हैं, देखेंगे क्या क्या सामान जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से उस परिवार के लिए आया है। दर्शकों, अब हम पहुँच गए हैं उस परिवार के पास, उस मकान के अंदर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो मकान है, इसके अंदर जो लाभार्थी है जितेंद्र, वो 3 भाई हैं और तीनों भाइयों का ये एक इकट्ठा आंगन है, इसी के अंदर लगता है। गेट पर देखेंगे आप, ये मेन द्वार है इनका, इसी के माध्यम से सारे घर की यहाँ से लॉक कर लिया जाता है और फिर अंदर प्रवेश करेंगे तो ये जो भाई हैं, तीनों भाई, इनका अलग अलग पोर्शन बना दिया गया है। इधर ये बड़े भाई का है और ऊपरली साइड में दूसरे भाई का है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये
ये जो लैट्रिन और बाथरूम है ये भी बनाई गई है। इनके द्वारा सभी इसको इस्तेमाल करते हैं, सारे भाई आपस में प्यार प्रेम से रहते हैं। और दूसरा पानी स्टोर करने के लिए भी यहाँ पर एक टंकी का इस्तेमाल किया गया है। और देखेंगे वॉशिंग मशीन भी बाहर लगा दी गई है। और एक बार साइड में दिखाएंगे, जो जितेंद्र है वो हैंडीकैप है और उनको सरकार की तरफ से भी ये एक 3 व्हील की रिक्शा मिली हुई है, ताकि इधर उधर जितेंद्र जो है लाभार्थी जा सके और अपना जो है कोई काम है वैसा उसको कर सकता है। और बात करें उनके कमरे की, उनके रहने की, एक ये नया रूम है जो है इन्होंने बनाया है। ये रूम अभी बिल्कुल ताज़ा ही बना है, 1-2 महीने के लगभग मान के चलो। इस रूम के अंदर जो जितेंद्र है उसकी माँ रहती है। ये इसी के अंदर उन्होंने अपनी चारपाई वगैरह जो है यहाँ पर लगाई हुई है। सामान देख पा रहे होंगे, जैसे कि एक संदूक है, ऊपर छोटी ये जो है संदूक रखी गई है। एक फ्रीज भी है जितेंद्र के पास, एक फ्रीज, और साथ ही में एक ये जो है फराटा पंखा भी है गर्मी से बचने के लिए। इन्वर्टर भी लगाया गया है। इन्वर्टर जो है इधर ये इन्वर्टर है, उधर बैटरा रखा हुआ है। व्यवस्था रहने के लिए अच्छी खासी है। ऊपर जो है पंखा भी है छत का, क्योंकि अभी ये जो रूम है ये नया ही बना है। गाटर वगैरह, सिल्ली वगैरह सब कुछ एकदम नया है। अभी आपको लेकर चलेंगे उसे एक, इनके पास एक दूसरा भी रूम है, दूसरा रूम भी आपको दिखाएंगे। और दरवाजे की बात करें तो अभी दरवाज़ा भी कितनी बढ़िया क्वालिटी का इन्होंने जितेंद्र जी ने चढ़ाया हुआ है। और इसके बिल्कुल साइड ही में देखेंगे एक स्टोर टाइप भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसको रसोई भी कह सकते हैं। टीन लगाई ऊपर बारिश वगैरह से बचने के लिए। इंतज़ाम जो है अच्छा किया हुआ है, कोई दिक्कत और परेशानी वाली बात नहीं है। उसी के साइड में अगर बात करें तो ये एक रूम और भी है, जहाँ पर जितेंद्र जो है, जितेंद्र का परिवार रहता है। माता जी उधर दूसरे रूम में रहती थी नए वाले में, और जो जितेंद्र है यहाँ पे रहता है। इस अगर कमरे की बात करें तो दरवाज़ा भी थोड़ा खस्ता हालत में है। ये थोड़ा हमारे को पुराने टाइम का लग रहा है, ज़्यादा दीमक से ने भी खा लिया है इसको, और पानी वगैरह लगने से यह भी ज़्यादा डैमेज हो चुका है। डैमेज की स्थिति ज़्यादा है। और ये जो कमरा है ये इनका पुराना कमरा है, जब इनके पिताजी थे उस समय ये बनाया गया था, बुजुर्गों के समय में। और बताया ये भी जा रहा है कि ये जैसे बारिश आती है तो ये टपकता भी है, ऐसा बताया गया है। हाल घड़ी में हमको ये दिखाई नहीं दिया टपकने वाला, लेकिन बताया जा रहा है इन्हीं के द्वारा कि यहाँ पे ये टपकता है। और इसकी जो छत है पुराने टाइम की है, कड़ी है और फट्टी लगाई गई है। तो सामान की बात करें, इसके अंदर भी अलमारी भी है, और उधर साइड में टंकी रखी हुई है गेहूँ स्टोर करने के लिए। और साइड में ये एक शीशा भी है, चारपाई भी है यहाँ पर है सोने के लिए। यहाँ पर इन्होंने अपना, और फिटिंग के नाम पर देखेंगे आप, यहाँ पर एक टेम्परेरी फिटिंग लगाई गई है, जिससे अपने घर का ये लाइट वगैरह, पंखा वगैरह चला सकते हैं। और इधर देखेंगे बर्तन के रूप में देखें तो बर्तन के रूप में तो बस यही है। एक हमारे को पतीला दिखाई दे रहा है, कुछ और थोड़े बहुत बर्तन रखे हुए हैं, कुछ 5-4 गिलास हैं चाय बनाने के लिए, एक टोपिया रखा हुआ है, एक ये डेगचा है। बस बर्तन तो कम ही दिखाई दे रहे हैं, हालत ज़्यादा वैसी है। और जो बाहर का जो है कमरे का, ये इसकी खिड़की है। ये बारिश के लिए इन्होंने यहाँ पर एक लगाया गया फ्लैक्स वगैरह है कोई, ताकि बारिश का जो पानी है अंदर ना जाए। बाहर से दिखाई देख रहे हैं आप, प्लस्तर भी इसका डैमेज ही है, क्योंकि ये पुराने टाइम का है। जब इनके पिताजी होंगे तब ये जो है मकान बनाया गया होगा, उसी समय का ये है। जैसा कि इधर भी देख पा रहे हैं आप, प्लस्तर वगैरह भी इसका उतरा हुआ है। अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो सामान आया है, यह वो सारा तमाम सामान है। सेवादार ने इस सामान को सारे को इस पर चारपाइयों पर लगा दिया गया है। जैसी जैसी उनकी प्रार्थना थी, संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश किया और वो सारा सामान यहाँ पर भेज दिया गया। चाहे वो राशन की बात है या किसी घर के अन्य किसी चीज़ की बात हो। राशन के अंदर भी काफ़ी तमाम सामान दिया गया है जो एक ज़रूरत की होती है। बर्तनों की बात करें तो बर्तनों में भी काफ़ी मात्रा में जो है सामान संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सेवादारों के माध्यम से भेजा गया है। और कपड़े भी देखेंगे एक साइड में, उधर कपड़े भी हैं, दरी वगैरह, तमाम मात्रा में सामान जो है यहाँ पर
पहुंचा है संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। सामान को बारीकी से दिखाने से पहले एक बार हम उस परिवार से आपको रूबरू करवाएंगे, परिचय करवाएंगे। उससे जो जितेंद्र भाई हैं, जो विकलांग हैं, इनसे एक बार बात करेंगे। जी नमस्कार। सत साहेब जी। तो सर क्या नाम है आपका? जितेंद्र दास। जितेंद्र जी। अच्छा जितेंद्र जी, आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य। चार में कौन कौन है? मेरी माता जी है, मेरी घरवाली और मेरी लड़की है और मैं। अच्छा, मतलब आप जन्म से ही हैंडीकैप हैं क्या? जी भगत जी, जन्म से। अच्छा, तो कोई आप कार्य भी करते थे अपने जीवन में कुछ? हाँ जी, पहला मैं लत्ते सिमड़े का काम करता था। मतलब आप टेलर मास्टर थे आप? हाँ। अच्छा, तो कितने साल तक आपने काम किया और कब से काम छोड़ा है? 2014 में काम छोड़ दिया था। अच्छा, 2014 तक आपने काम किया, उसके बाद आपने छोड़ दिया। मतलब 12 साल लगभग आपको काम छोड़े हुए हो चुके हैं। तो घर का गुजारा कैसे चल पा रहा है? माता जी कर लेती है थोड़ा बहुत काम। माता जी क्या करती हैं? माता जी रिफाइनरी में जॉब कर लेती है। रिफाइनरी में काम करती है। अच्छा, आप कुछ नहीं करते? नहीं, मेरी पेंशन आती है। अच्छा, आपकी पेंशन आती है। तो मतलब आप जो काम नहीं कर पा रहे हैं और 2012 से पहले आप काम कर रहे थे, 14 से पहले, तो आपको परेशानी है, कोई बीमारी की अवस्था जो काम नहीं कर पा रहे आप? बस अब तो बीमारी की परेशानी रहने लगी, फिर काम भी नहीं बस कर रहा है। अच्छा, आपके काम भी बस कर रहा है, मतलब बैठने में दिक्कत आप? बैठने में दिक्कत होती है। अच्छा, मतलब गुजारा आपकी माता की पेंशन से, ये जो वो तनख्वाह थी उससे? हमारी पेंशन आ जाती, कुछ माता जी की दिहाड़ी हो जाती। अच्छा अच्छा, ये आपकी गुड़िया है? ये नहीं अच्छा, ये मतलब स्कूल में जाती है? नो, ये बनी है। अच्छा, कितने साल की है ये? ये 4 साल में लगी। 34 साल में लगी है। अच्छा, तो जितेंद्र जी एक बात बताइए, जैसे घर का गुजारा मतलब कठिनाई से चल रहा है कि ठीक चल रहा है? अब तो गुरु मेरे भगवान रामपाल जी ने मेरा बहुत कुछ किया। पहले तो कठिनाई में चलता था, पहले मतलब दिक्कत में था। अच्छा, तो मतलब कभी ऐसा भी हुआ कि मतलब आपको कभी भूखा रहने की स्थिति हुई हो, कभी ऐसा मतलब घर में कोई सामान ना हो? कई बार हो गया था। अच्छा, कई बार हुआ ऐसा? अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये इनकी माता जी हैं, जो जितेंद्र जी हैं इनकी। हाँ जी, नमस्कार जी माता जी। नमस्कार। आपका क्या नाम है जी? मूर्ति। मूर्ति जी। अच्छा, तो मतलब आप रिफाइनरी में जॉब करते हैं? हाँ, चले जाऊँ जी पारी में। अच्छा, वहाँ पे कितनी सैलरी आपकी, क्या काम करते हैं वहाँ पे? मतलब 300 जी। 300 रुपये डेली के? हाँ। अच्छा, मतलब 9,000 रुपये मतलब? ना, इतवारा की छुट्टी पड़ा, फिर वो भी छुट्टी पड़ जा है। अच्छा अच्छा, मतलब कहने का आप 6-7 हज़ार रुपये कमा लेते हैं? हाँ, 6-7 तो कौन पड़ दे, या 4-5 नहीं हो जाओ कि छुट्टी हो जाना है। तो गुजारा हो जाता है इससे? गुजारा तो क्या हुआ था, फिर चल रही है अपना, दवाई फाकियाँ में भी लाग ले, अपना घर का खर्चा भी चल जाए। हाँ, मतलब दिक्कत में है बात? और दिक्कत में ही बात है। अच्छा अच्छा। तो जो जितेंद्र के पिताजी थे वो तो अभी मर चुका है। कितने दिन हो गए? उन्हें तो 2 साल हो गया, तीसरी लागी। अच्छा अच्छा। हाँ, इस महीने का। अच्छा, जो जितेंद्र है, जो ये भाई साहब आपके जो लड़के, इनकी घरवाली काम करते कुछ? ना, या बेटिया कुछ नहीं करती। अच्छा, इनको क्या दिक्कत है? मोटे दिमाग की है। अच्छा, मतलब दिमाग से थोड़ी वो? हाँ, दिमाग से मेंटल है। ये कोई के लिए कोई भूखा रो अच्छे करो या पो कभी नहीं दे सकती, कहे था पो लगी अच्छी बुंडी पोगी तो ना तो कोई। चलो कोई नहीं, देखो मानसिक रोगी है तो देखो कह भी नहीं सकते। हाँ हाँ, या तो नहीं। अगर मान लीजिए स्वस्थ होती तो कर लेती ऐसी बात? हाँ हाँ, उनके दिमाग तो मेंटल है। अच्छा, मतलब घर की मतलब खाने कमाने में परेशानी थी कि वैसे ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत तो नहीं थी ना? दिक्कत तो थी जीवे, तो ज़्यादा तो दिखते इसका बाप मेरे पाछो तो कमा लिया कर जाए, मैं कदे चली जाऊँ कदे ना जाऊँ, गोड्डा में दिक्कत ज़्यादा है मेरे। अच्छा, जाए तो हाँ, जाए तो गोड्डा तो ज़्यादा दिक्कत है। ये जो है जितेंद्र थे और ये जितेंद्र की माँ थी, और जो जितेंद्र की जो मिसेज है, जो घरवाली है, वो थोड़ी मानसिक रूप से थोड़ी कमज़ोर है। वो इनका कहना है अगर इसको बोल दो तो कुछ काम कर देती है, अगर ना बोलो तो ये वैसे ही बैठी रहती है। एक गुड़िया है जितेंद्र जी की, अभी ये छोटी है, अभी स्कूल में भी नहीं जा रही है। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। जब इंसानियत हार मानने लगती है तब इस धरती पर कोई मसीहा आता है, एक ऐसी शक्ति जो हर दुख को हरने का सामर्थ्य रखती है। एक ऐसा नाम जो आज करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद का दूसरा नाम है, और वो नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का। ये इनके घर के जो हालात थे, जो इनकी स्थिति थी, वो सारी आपको रूबरू करवाई। अभी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम भेजी गई है, उसी को लेकर आप देख सकते हैं
कितनी भारी भरकम में यहाँ पर जो है सेवादार पहुँचे हैं, कितने हर्षोल्लास के साथ एक किसी गरीब परिवार की, ज़रूरतमंद परिवार की मदद करने के लिए अपने गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार गांव सिठाड़ा के अंदर पहुंच गए हैं। अभी बात करेंगे सेवादार से, ब्लॉक सेवादार हैं मतलौडा ब्लॉक के, इनसे जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो ये मुहिम चलाई गई है इसके बारे में अभी जानते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। सत साहेब जी। सर आपका क्या नाम है? सर सुभाष दास जी। सुभाष जी, आप थोड़ा इधर आ जाइए एक बार, जैसे फ्लैक्स है दिखाई देना चाहिए हमारे दर्शकों को। तो सुभाष जी, ये जो परिवार है, ज़्यादा हमने भी इनसे बात की है जितेंद्र जी से, ज़्यादा स्थिति नाजुक थी, एक हैंडीकैप बंदा क्या कर सकता है, माता जी भी बुजुर्ग है, वो भी 5-4 हज़ार रुपये कमा लेती है, तो कैसे क्या जानकारी प्राप्त हुई आप लोगों को इसकी, जो आज आप यहाँ पर पहुँचे? जो इस परिवार की जानकारी जो इस भक्तों के द्वारा प्राप्त हुई, जो इस गांव के भगत, मतलब इसी गांव के भगत उन्होंने हाँ, उन्होंने बताया कि हमारे जो साथ में एक गरीब परिवार रहता है जो काम करने में सक्षम नहीं है, अपाहिज है, और जो उसकी पत्नी है वो भी मानसिक रूप से विकलांग, हाँ, मानसिक रूप से विकलांग है, और उसकी जो माता है वो एक थोड़ा काम करती है फैक्ट्रियों में, वो भी उम्र की ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा काम करने में सक्षम नहीं है। तो इस परिवार के बारे में जैसे रिंकू भगत हैं, इन्होंने हमारे को एक गाइड किया, गांव के भक्तों के द्वारा इसकी जानकारी प्राप्त हुई। हाँ। तो सर, जैसे जो आप ये सामान लेकर आए हो, क्या क्या सामान जो है लेकर आए हो इस परिवार के पास, क्या क्या जानकारी देना चाहेंगे दर्शकों को? सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज की दया से एक मुहिम चलाई जा रही है जी। जो ऐसा परिवार हैं उनको राशन की सहायता दी जाती है। जैसे अन्नपूर्णा में रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, वैसे तो सब तरह की सहायता दी जाती है। तो इस परिवार ने जैसे राशन की मांग की थी, उसके तहत इस परिवार के पास ये सहायता लेकर आए हैं। अच्छा, तो एक बार हमारे दर्शकों को भी बताइए इस किट के अंदर आप क्या क्या लेकर आए? जैसे सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज की दया से परिवार के हिसाब से 2 तरह की किट बनाई जाती है। अच्छा। एक छोटी किट और एक बड़ी किट। अच्छा, सदस्य को देखते हुए? हाँ जी, परिवार के सदस्यों को देखते हुए बनाई जाती है। ये परिवार में जैसे छोटी किट आई है, छोटा परिवार है, 3 ही सदस्य। हाँ, मेन जो सदस्य 3 ही है, एक चौथा एक छोटा बच्चा है। तो उस परिवार छोटी किट के हिसाब से इस परिवार को ये 15 किलो आटा दिया गया है परमात्मा की दया से, ये 2.5 किलो चावल और ये 2 किलो चीनी दी गई है परमात्मा की दया से। ये एक अचार का पैकेट में, जैसे दालों में परमात्मा की दया से मूंग की हरी दाल, 2 पीली दाल, चना साबुत और ये चने की दाल दी गई है। अगर ये सब्जियों के अंदर सूखी सब्जी है, 2.5 किलो आलू हैं, ना प्याज है, 2.5 किलो आलू हैं। अगर कभी सब्जी ना बना सकें, किसी कारणवश समय ना हो या मन ना करे, तो उसके लिए परमात्मा ने ये अचार पचवाया है, एक पैकेट अचार का पचवाया है। और जैसे परमात्मा की दया से अगर मन करे कभी अन्य चीज़, कढ़ी वगैरह या पकोड़े वगैरह बनाने को मन करे तो बेसन भी दिया है। बीमार हो या वैसे मन कर पड़े तो ये दलिया भी दिया है, 500 ग्राम गुरुजिया ने पचवाया है। ये एक पैकेट टाटा नमक का दिया जो बढ़िया क्वालिटी का है। ये गुरुजिया के जैसे एक पैकेट टाटा टी अग्नि चाय दे जो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की है। और ये मसालों के अंदर परमात्मा की दया से ये लाल मिर्च का पैकेट, एक पैकेट जीरे का, एक पैकेट हल्दी का और एक पैकेट धनिया का दिया गया है। परिवार को प्रयोग करने के लिए जैसे एक शीशी जो है 1 लीटर सरसों के तेल की दी गई है। तो ये जो परिवार में बच्चे हैं या चाय बनानी है या बच्चों को दूध पिलाना है तो उसके लिए एक पैकेट सूखे दूध का बढ़िया क्वालिटी वीटा का पाउडर का सूखा दूध दिया गया है। कपड़े धोने के लिए बढ़िया क्वालिटी का खादी का साबुन, डिटर्जेंट बढ़िया वॉशिंग पाउडर है। और नहाने के लिए 2 टिकिया गोदरेज की दी गई हैं। परिवार की जो गरीब परिवार उसको सहायता के लिए मालिक ने जो भी आवश्यक सामान होता है घर में सारा पहुँचवाया है। बिल्कुल, हम भी देख पा रहे हैं, काफ़ी तमाम सामान है। ये सारा का सारा जो रसोई के अंदर यूज होने वाला है सारा सामान दे दिया गया है। दर्शकों, आपके सेवादार के द्वारा आप जी को सब सारा सामान दिखाया कि जो भी एक घर के अंदर जो ज़रूरत की चीज़ें होती है वो सारा का सारा सामान रसोई का संत रामपाल जी महाराज जी ने भेज दिया। देखो कितने एक अच्छी बात है कि अचार का भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने एक प्रावधान किया है इस किट के अंदर देने का। कई बार ऐसा होता है कि कई बार घर में सब्जी नहीं बन पाती तो परिवार जो है अपना पेट भरने के लिए
अचार का भी इस्तेमाल कर सकता है। काफ़ी तमाम सामान है जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सेवादारों के माध्यम से भेज दिया गया है। अभी और भी सामान है, सेवादार है साथ में, एक बार इनसे भी जान लेते हैं। जी नमस्कार जी। सत साहब भगत जी। हाँ जी, आपका क्या नाम है सर? धूप सिंह दास है जी। धूप सिंह जी, जैसे रसोई का सामान तो भगत जी ने बताया, सेवादार ने, तो उसके साथ साथ और क्या क्या भी सामान आप और लेकर आए हो, और अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में क्या कहेंगे? क्या है ये अन्नपूर्णा मुहिम? देखो जी, हमारे गुरु परमात्मा ने एक भिन्न का राशन तो दे दिया। यो पायज होने के कारण भी हम बर्तन और दिए, जो भी रसोई में जरूरत थी जिनको, और रसोई में सारा सामान दिया जी। हमने भी अंदर देखा, बर्तन में इतना कुछ खास नहीं था, 2-3 कटोरी थी, 1-2 गिलास रखा हुआ था, बाकी तो था नहीं। हाँ, और 3 रसोई का सामान के बजाय ने सारा सब कुछ दिखा दिया जी। ये किट है जी, यहाँ चून रखने की। अच्छा, ये आटा रखने के लिए टंकी दी? कन्नी है जी। ये बाल्टी दी जी, पानी के बाद यो दिया है जी कैंपर। देखो जी, पानी पीने के लिए 20 लीटर। ये कुकर है जी, कभी सब्जी चावल कुछ बनाना पड़ जाए, ये है जी। ये पानी के वास्ते टब है जी। ठीक है, नहाने के लिए टब? नहाने के कुछ भी। हाँ, बाल्टी। ये दूध उबाल दो, चाय सब्जी बना लो, ये इसका वो है जी पतीला। ये चाय का है जी, चाय बनाने के लिए। 4 थाली हैं, 4 परिवार है जी, चारों थाली हैं जी। 4 ही सदस्य? हाँ, 4 सदस्य। ये कढ़ाई है जी, सब्जी बनाने के लिए पूरी बढ़िया गई। यह प्रांच है जी। ये ढक्कन है इसके जी। ये इनके लिए है? हाँ, ये ढक्कन है जी इनके लिए, बड़े घर छोटा बिल्कुल। ये प्रांच है जी, आटा रखने के लिए, आटा रखने गूंदने के लिए जी। हाँ, 4 गिलास हैं, क्यों 4 चाय पीने के तरफ ये गिलासी हैं जी। 4 कटोरी हैं जी। हाँ, 4 चम्मच है जी। हाँ, ये छालनी दी है जी, चक्कू दिए हैं, ये सब्जी के वास्ते यहाँ कुछ भी कर सकें। चाय की छालनी दी? छालनी, हाँ जी। ये तवा है जी, रोटी पोने के लिए। चकला बेलन है जी, पायज है, यो अपना बना सकते हैं। ये जूना तक दिया है जी, जो बर्तन मांजने पड़ेंगे। ये छालने के लिए प्रात में चून आटा छाने। ये पलटा है जी, ये सब्जी खातर वो है जी। ये छलनी, कोई पकौड़ा कुछ बनाना पड़ जाए, ये चमटा है। हाँ, देखो, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से रसोई का जितना भी सामान होता है सारा दिया गया। हाँ जी। यो पंखा जी। अच्छा, पंखा, फराटा पंखा? हाँ, पराठा पंखा चला के दिखा दिया इनको जी। हाँ, कपर का बढ़िया पंखा ले आए जी, कॉपर के तारा पंखा दिया बढ़िया। देखो, हैवी पराठा? हाँ, पराठा है। हाँ, पराठा है जी। बिल्कुल। देखो कितनी हैवी क्वालिटी का जो है यहाँ पे पराठा भी दिया गया है। गर्मी का मौसम है, चलाकर भी दिखा दिया गया बाकायदा, साथ के साथ में इसका इस्तेमाल किया गया। लेकिन एक बार आपको हम भी बता दें, देखो जब हमने इनकी रसोई में दिखाया था वहाँ तो कुछ सामान नहीं था, लेकिन यहाँ पर देखो संत रामपाल जी महाराज जी ने कितनी बढ़िया जो है टंकी भेजी गई है। एक आटा रखने के लिए और बाथरूम के लिए, एक ये बाल्टी है कपड़े धोने के लिए या नहाने के लिए, और एक मग्गा भी साथ में दिया गया है, ये नहा सकते हैं। और कैंपर भी पानी रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए, लंबे समय तक ठंडा रहेगा, परिवार अच्छे से अपना पानी पी पाएगा। और चाय के लिए, चावल के लिए, और कुकर सब्जी बनाने के लिए, कोई ऐसी चीज़ छोड़ी नहीं है जो बाद में इनको किसी प्रकार की समस्या हो। हर वह सामान संभव दे दिया गया संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। कढ़ाई देखिए, कढ़ाई कितनी भारी सिल्वर की है, ये डबल कोट की है। ये देखो कितना अच्छा डिजाइन भी है, और साथ में ही एक भारी स्टील की परात भी दी गई है जो आटा गूंथने के लिए काम आएगी। 4 इनको थाली दी गई है, और ये इनके ढक्कन थे दोनों के ढकने के लिए, और 4 जो है चम्मच भी भेज दी गई है। देखो इसके ऊपर डिज़ाइन भी कितना अच्छा किया गया है। डिज़ाइन वाली जो है चम्मच संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजी गई है। और गिलास हैं, और गिलासियाँ हैं, ये चाय पीने के लिए कटोरियाँ हैं, और एक कितना भारी तवा भी दिया गया है, एक लोहे का हैवी है, और एक चकला बेलन है कितनी अच्छी क्वालिटी का। और ये पराठे बनाने के लिए इसके लिए पलटा भी दिया है, सब्जी के लिए कड़छी है, पूरी या पकोड़े छानने के लिए एक छलनी दी है, और एक रोटी पकाने के लिए एक ये हाथ ना जड़े एक चिमटा भी दे दिया है, और एक जूना भी दिया है जो बर्तन मांजने के काम आएगा। काफ़ी तमाम संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से काफ़ी मात्रा में जो है सामान भेज दिया गया है। बर्तनों से लेकर रसोई तक का सारा सामान, जो फराटा पंखा है वो भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सेवादारों के माध्यम से इस ज़रूरतमंद परिवार के पास भेजा गया है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी का नारा भी यही है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। रोटी के लिए भी
संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरी किट भेज दी गई है, आटा है, नमक है, सब कुछ है, कपड़ा भी भेज दिया गया है। शिक्षा की बात करें, अभी शिक्षा पढ़ने वाला कोई इस घर के अंदर नहीं है, छोटी गुड़िया है 2 साल की, अभी वो पढ़ेगी तो जब संत रामपाल जी महाराज उस गुड़िया को भी पढ़ाने का जो है कार्य करेंगे। चिकित्सा की बात है, अगर उस घर के अंदर कोई बीमारी होगी तो उसको भी संत रामपाल जी महाराज भी उसका योगदान करेंगे, ठीक करवाएंगे। अब जितना उनका खर्चा लगता है तो सेवादार है। एक बार एक चारपाई पर और भी सामान लगाया गया है, उसके बारे में भी जानेंगे। जी नमस्कार जी। सत साहेब जी। तो सर आपका क्या नाम है सर? रिंकू दास नाम है। रिंकू जी, ये तो काफ़ी मात्रा में सामान 2 सेवादारों के द्वारा बताया गया, आप भी बताइए क्या सामान लेकर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आए हैं? सतगुरुदेव की दया से संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई है जी। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने इस प्रकार ये सामान दिया गया है। ये 2 तो 4 पाई हैं जी। अच्छा, एक वाली ये है और एक वाली वो ऊपरली साइड में 2 4 पाई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जी महाराज ने अच्छी वाली क्वालिटी वाली भेजी, अच्छी वाली मजबूत है जी। और संत रामपाल जी महाराज ने 2 तकिए भेजे जी, अच्छी क्वालिटी के, ये दोनों। और एक मूर्ति माई है जो जितेंद्र की माता जी है, उसके लिए 2 सूट अच्छी क्वालिटी के संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए पूरा हैं। कंप्लीट शूट है? हाँ जी, पूरा चुन्नी कंप्लीट भी है? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है। ये 2 सूट हैं ये। अच्छा अच्छा, ये जितेंद्र की माता जी हाँ, के लिए? जितेंद्र की माता जी के लिए। ठीक है। और ये 2 सूट हैं जितेंद्र की मिसेज के लिए, घरवाली के लिए। घरवाली के लिए। ठीक है, ठीक है। पूरे पूरे के पूरे 2 सूट हैं। ठीक है, ओके। और जी एक ये टावल है, टावल जी, हाँ, तौलिया मंगाया है। तौलिया मंगाया जी, संत रामपाल जी महाराज ने भेजा। जी। और ये है जी जितेंद्र के लिए 2 ड्रेस है, अच्छा अच्छा, लोवर और टी-शर्ट जितेंद्र के लिए। अच्छा मतलब जितेंद्र के भी कपड़े हाँ, लेकर आए? जितेंद्र के भी 2 ड्रेस आई हैं। जी जी। और एक नवी नाम की लड़की है जितेंद्र की, हाँ, छोटे वाली उसके है। हाँ छोटे वाली है। संत रामपाल जी महाराज ने उनके 2 ड्रेस उनके लिए, 2 निकल गए हाँ उनके लिए भेजी। निकर के साथ? हाँ, निकर के साथ। बिल्कुल बिल्कुल सही और बात। जी सतगुरुदेव की दया से संत रामपाल जी महाराज 2 खाट हैं तो 2 ये बिछौने हैं, दरिया। ठीक है जी, संत रामपाल जी महाराज ने 2 बिछाइए भी भेजी उनके साथ में। चादर? चादर बिल्कुल, ब्लैंकेट भी 2 संत रामपाल जी महाराज जी की संत तरफ रामपाल जी महाराज ने से। बिल्कुल ये 2 भेजी। बिल्कुल, देखो कितनी अच्छी क्वालिटी की जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये जो चादर भेजी गई है। भारी काफ़ी मात्रा में जो है सामान संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजा गया है। सारा का सारा सामान आपको दिखाया। रसोई की बात करें, राशन की बात करें, बर्तन की बात करें, घर के जो पहनने वाले कपड़े की बात करें, बहुत सारा सामान जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार को दे दिया गया है। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी लीला किसने जानी। जग सोच सोच गया हार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। हमारे साथ अब परिवार है, वो एक बार इनसे भी बात कर लेते हैं। जितेंद्र जी, जो आपने सामान मंगवाया था संत रामपाल जी महाराज जी से, क्या वो सारा सामान आ गया? हाँ जी, बिल्कुल सारा सामान आ गया। क्या क्या सामान आपने मंगवाया था? मैंने घर का सामान मंगवाया था, सारा आ गया। रसोई का सामान था, काठ थी और बर्तन थे और रसोई का सारा सामान था। मतलब बर्तन थे, चारपाई थी और सारा सामान मंगवाया। पंखा भी था, पंखा मंगवाया, पंखा भी आ गया। तकरीबन सारा जो सामान मैंने मंगवाया था सारा सामान। तो जो सामान पहुंचा आप तक, ये कितने खुश हो आप? बहुत खुश हैं गुरु जी रामपाल जी भगवान की दया से, बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं, बिल्कुल। माता जी, आप क्या कहेंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से काफ़ी मात्रा में सामान आया है, जो आप जी ने प्रार्थना की थी संत रामपाल जी महाराज जी से, क्या कहना चाहेंगे आप? मौज कर दीजिए, बढ़िया कर दी, कर दीजिए। मौज कर दी। हाँ, मौज। तो क्या कहेंगे गुरु जी को आप?
करेंगे जी, बढ़िया सारा सामान दे दिया, रसोई का सारा सामान दे रखा है। हाँ तो अब आपका गुजारा अच्छे से हो जाएगा? हाँ हो जाएगा हमारा, गुरु जी के पाँव पड़ जाएंगे, हो जाएगा, सब गुजारा हो जाएगा। गुरु जी के पैरों में पड़ोगे तो हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा जब इसके चरणा में ले जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, देखो बहुत अच्छी बात है। जाएंगे जी, अच्छा ठीक है, गरीब मानसा का गुजारा हो जाएगा। ठीक है। देखो बिल्कुल कह रही है, बेटे का जो है घर बच जाएगा, अब अच्छे से मेरा बेटा अपने बच्चों का पेट भर पाएगा। अभी जो कुछ गांव के भी मौजूदा व्यक्ति हैं जो आए हुए, एक बार उनसे भी बात करेंगे। गांव के कुछ व्यक्ति भी इस अन्नपूर्णा मुहिम को देखने के लिए जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई है वो यहाँ पर आए हुए हैं। एक बार इनसे भी परिचय लेंगे इनका और जानेंगे इनको ये मुहिम कैसी लग रही है। जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर अपना परिचय दीजिए। सर मैं कुलदीप कुमार पंचायत मेंबर हूँ जी। तो संत रामपाल जी महाराज के हमने बहुत कुछ सुना था जी, फ़ोनों पे देखा था, वैसे भक्तों से सुना था। आज हम गांव सुठाने में देख भी लिया है जी। हमारा जितेंद्र भाई है जी, गरीब है जी बहुत, तो संत रामपाल महाराज ने जी उनके लिए कुछ सामान की प्रबंध करा है जी, जैसे कपड़े हो गए, राशन हो गया, ये हो गया। तो रामपाल जी महाराज गरीबों का बहुत सहायता कर रहे हैं जी, बहुत। रामपाल जी महाराज अच्छे काम कर रहे हैं जी, अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद जी। तो जितेंद्र भाई के उन्होंने सहायता की है जी, इसलिए भी बहुत धन्यवाद है जी। तो सर एक बात बताइए, इस परिवार की क्या स्थिति थी, किस तरीके का? बहुत माड़ी स्थिति है जी। मैं इस वार्ड का मेंबर हूँ जी। इनको एक टाइम का खाना मिलता है, एक टाइम को कई बार दिक्कत भी आ जाती है जी। वो लाचार हैं जी, पैरालाइज है जी, पेंशन से ही काम चला रहे हैं जी। हम महंगाई के दौर में बहुत बिल्कुल जी, बिल्कुल बहुत मुश्किल से काम चला रहे हैं जी अपने घर का। तो संत महाराज के चरणों में गए हैं, विनती की है, तो संत महाराज जी ने कुछ किया है जी, इनके लिए सामान भेजा है जी। तो आपने सर, जैसे आपने बताया कि हमने भी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में सुना था, सुना आज था, अपने गांव में टीवी पे देखा था। क्या देखा था और क्या क्या सुना था आपने? बहुत कुछ सुना था जी। किसानों के लिए काम कर दिया है जी उसने, गरीबों के लिए काम कर दिया है जी, किसी को तूड़ा पहुँचा दिया जी, किसी को कुछ सामान पहुँचा दिया जी। तो हमने वैसे सुना ही था, भक्तों से देखा था, तो आज गांव सिठाने में हमने आंखों से देख भी लिया है जी। अच्छा, तो कितने प्राउड फील करते हैं आप? बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं जी, बहुत अच्छी बात है। संगत बुला रहे हैं जी, अच्छे लाइन में लगा रहे हैं जी, ये भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो बच्चे नशा कर रहे हैं उनसे मुक्ति मिलेगी। कोई दारू पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई ग्रुप में कुछ गलत काम कर रहा है, वो सब अब संत महाराज के चरणों में जाएंगे तो अच्छी वाणी सीखेंगे, अच्छी सत्संग सीखेंगे, तो सबको बताएंगे भी, पड़ोसी को भी बताएंगे भी संत महाराज जी अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो आप भी चलो। तो ऐसे अगर पड़ोसी सही काम कर रहे हैं तो दूसरे पड़ोसी भी देख के जरूर महाराज के चरणों में जाएंगे, उससे अच्छी सत्संग का भाव सुनेंगे जी। तो सर जैसे आज आपने बताया कि कितने जो सेवादार हैं, देखो संत रामपाल जी महाराज जी के भारी मात्रा में यहाँ पर सेवा करने के लिए पहुंचे हैं। तो क्या कभी आपने कभी ऐसा देखा था कोई संत ऐसा घर पर देने के लिए आया? नहीं, कभी नहीं देखा जी, कभी नहीं देखा जी। बहुत हमारे भी, मैं बाजीगर विलोम से करता हूँ जी, तो ये है जी, हमने भी कईयों के गुरु के नाम ले रखा है जी, पर ऐसा कहीं नहीं देखा जी। हम पहली बार देख रहे हैं जी, ये सामान आ रहा है जी, गरीबों के लिए सहायता हो रही है जी, किसी को कुछ दे रहे, किसी को कुछ दे रहे जी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी संत रामपाल जी महाराज। मतलब लेने वाले देखे थे गांव में पर्ची काटो, लेकिन देने वाला नहीं देखा था, वो भी घर पे आके। बिल्कुल जी। जैसे मान लिया हम डिपो में भी जाते हैं राशन लेने के लिए, वहाँ पे अपने खुद लाइन लगानी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे तो लाइन लगा कर देने के लिए आए। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। देख रहे हैं जी, सुनना क्या है जी, फोन पे सुना था, देखा था, तो आज आंखों से देख लिया जी। तो क्या कहेंगे सर लास्ट के शब्दों में संत रामपाल जी महाराज? यही कह रहे हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी संत राम जी महाराज का जी, बहुत बहुत जी उनका धन्यवाद है जी, गरीबों की सहायता कर रहे हैं जी। बिल्कुल। देखो ये पंचायत मेंबर थे गांव सिठाना के, इन्होंने अपने जो विचार थे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा प्रकट किए कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो जन कल्याण का जो कार्य किया जा रहा है, बात करें किसानों की, बात करें अन्नपूर्णा मुहिम की, बात करें गौओं के चारे की, काफ़ी मात्रा में भाई साहब ने संत रामपाल जी महाराज जी के जो कार्य हैं फेसबुक पर, टीवी के माध्यम से देखे थे, मोबाइल के माध्यम से, लेकिन आज उन्होंने अपने ही गाँव के अंदर ये दृश्य देखा, अति प्रसन्नता थी, बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि भाई हमें आज संत रामपाल जी महाराज जी के इस कार्य को अपने गांव के अंदर देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है। वो किसी गरीब और ज़रूरतमंद परिवार की जो है ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। तो अभी जो है ये तो यहाँ तक की बात थी कि जो विचार थे सरपंच मेंबर जी के जो गाँव के ऊपर हैं, तो जो सेवादार हैं उनसे भी एक बार बात करें, क्योंकि राशन की बात करें, राशन तो ये महीने में 20 दिन में ख़त्म ही हो जाएगा, लेकिन आगे के लिए क्या रहेगा, ये किस तरीके से ये राशन को आगे पहुंचा पाएंगे। जी नमस्कार जी। सच्चाई सर क्या नाम है सर आपका? संदीप दास।
संदीप जी, ये जो सामान है ये तो देखो 10-20 दिन में, 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा, महीने के अंदर। तो आगे कैसे क्या करोगे, आपसे कैसे संपर्क कर पाएंगे? क्या ये सेवा यहीं पर बंद हो जाएगी? नहीं जी, देखो जी, सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ मैं जी, गुरुजी का एक नियम है, जो ये सामान ऐसा है परिवार के लिए दिया जाता है, उस परिवार में कोई नशा ना करता हो जी, दूसरा कोई मांसाहारी ना हो। बिल्कुल अगर इसमें कोई करता मिल गया तो ये सेवा उसी टाइम बंद हो जाएगी। बिल्कुल। ये संत रामपाल जी महाराज का आदेश है, क्योंकि उसके जितने अनुयायी है ना तो नशा करते, ना सहयोग करते, ना मांस मिट्टी खाते। इसके अलावा जैसे आपने पूछा कि भाई ये जो सामान है ये तब तक मिलता रहेगा जब तक इस परिवार में कोई खाने कमाने योग्य नहीं हो जाता। मतलब इनकी स्थिति सही नहीं हो जाती। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जिसके तहत ये आप एक विजिटिंग कार्ड देख पा रहे हो, इस पे ये आश्रम की तरफ से है, इस पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। पीछे की तरफ आप देख पा रहे हो, इस पे यहाँ के जो लोकल जो जिला सेवादार है उसके भी नंबर लिख दिए गए हैं, जो अभी इनको दे दिया जाएगा। बिल्कुल, देखो सेवादार के द्वारा वह विजिटिंग कार्ड जो है इनको दे दिया गया है, जिससे यह आगे राशन खत्म होने के बाद इनसे ये संपर्क करेंगे और अपने घर की जो है जीविका चला पाएंगे। माता जी, जो ये कार्ड आपको दे दिया गया है, इनका कहना है कि इन पर आप फ़ोन करोगे जब भी आपका राशन खत्म होता है, उसे 3 दिन या 2 दिन पहले, तो क्या कहोगे आप? जब राशन खत्म हो जाएगा 3 दिन पहले वेरा कर दे होंगे, फोन कर दे होंगे जी। ठीक है जी। तो देखो माता जी को भी सेवादार के द्वारा सूचित करवा दिया गया है कि जब भी आपका राशन खत्म होगा उसे 2 या 3 दिन पहले ये इस नंबरों पर संपर्क करेंगे और तुरंत ये जो सेवादार है, ये राशन जो है, इनकी प्रार्थना होगी, जो जरूरत की चीज़ें वो लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार पहुंच जाएंगे। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। अभी जो है सेवादार के द्वारा कार्ड दे दिया गया है। अभी जानते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इस धरातल पर किस तरह के और कार्य करी। जी, अन्नपूर्णा जो मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो ये पहुँचाई जा रही है घर घर हर जरूरतमंद परिवार को, तो इसके अलावा भी और क्या संत रामपाल जी महाराज जी के ऐसे जो कार्य हैं जो अपने एक देश को, अपने समाज को एक अच्छी दिशा दे रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल बताऊंगा जी। गुरु जी के आदेश अनुसार देखो जी, वैसे अभी बताया था नशा मुक्त, गुरु जी का एक नशा मुक्त वर्ल्ड बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई नशा ना करे, दूसरा कोई मांसाहारी ना हो। और इसके अलावा आज के दिन आप देख पा रहे हो, जो घरों में बच्चे होते हैं उनको मार दिया जाता है। कारण क्या होता है जी? दहेज। बिल्कुल सही बात है। जो दहेज रूपी राक्षस है वो, क्योंकि पहले से पता होता है दहेज में इतना पैसा खर्च होगा, बिल्कुल बिल्कुल, लड़की पैदा होगी तो उसको पहले से ही घरों में ही मार दिया जाता है, बिना ज्ञान के। मतलब ये बेटी को बोझ मान लिया गया। हाँ जी, तो जी उसके तहत संत रामपाल जी महाराज ने जो आज के दिन आप देख पा रहे हो, आश्रम के अंदर गुरुजी के आज के अंदर पूरे भारतवर्ष के अंदर 14 आश्रम हैं। 14 आश्रम के अंदर 6 भंडारे होते हैं। इसके अलावा जैसे बताया कि भी दहेज मुक्त रामायणी होती है उस आश्रम के अंदर, सत्संग समय पे भी होती है, जैसे 6 समागम होते हैं। उसके अलावा बीच में भी जो समय रख दिया जाता है कि भी 100 भगत या 100 बहनें, तो उनको 100 जोड़ों के साथ उनकी रामायणी या विवाह बोलते हैं जो समाज में, संत भाषा में रामायणी है, संत भाषा में उसको रामायणी बोलते हैं। तो गुरुजी ने 17 मिनट की रामायणी बोली है, जो संत वाणी के द्वारा उनका विवाह हो जाता है। तो क्या उसके अंदर कोई दहेज का लेन देन नहीं किया जाता? नहीं, उसके अंदर कोई दहेज ना लेना होता, क्योंकि गुरुजी का आदेश है और जितने भी उसके अनुयायी हैं वो उसको फॉलो करते हैं। इसके अलावा आप देख पा रहे हो जी, जैसे 14 आश्रम के अंदर 6 समागम होते हैं। उन समागम के अंदर ब्लड डोनेट कैंप लगाए जाते हैं, अनेकों संस्थाएं आती हैं खून लेने के लिए, जो वहाँ पे जितना उनको खून ब्लड की जरूरत होती है, क्योंकि ब्लड एक ऐसी चीज है जो कहीं भी खरीदा नहीं जा सकता। बिल्कुल, हाँ, मतलब आज तक वैज्ञानिक भी नहीं बना पाए। तो उसमें जो उसके न्यायी हैं उसको बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और ब्लड दान करते हैं। देह दान भी संत रामपाल जी महाराज के अनुसार, आदेश अनुसार उसके बच्चे करते हैं। नेत्रदान, जन चिकित्सा, जो
उसके अंदर लगाई जाती है, जो वहाँ पे फ्री इलाज होता है। बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री होता है जी। जो सामान दिया जाता है, चश्मे वगैरह, दवाई वगैरह, वो सारा का सारा गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। दूसरा एक जैसे एक और बात भाई साहब रोकना चाहिए, क्या ये जो आपने बताया है आंखों की बात है, दांतों की बात है, क्या ये सिर्फ भक्तों के लिए होता है या कोई भी करवा सकता है? नहीं, उस समय पे देखो जी पूरा समाज, ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड, कोई भी आ सकता है, भी आ जाओ। उसके लिए एज ए नाम लिया है या नहीं लिया है? उससे नाम से कोई वो नहीं के नाम लिया है, क्योंकि गुरुजी को ने समाज, परमात्मा कहते जीव हमारी जाति, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं को न्यारा, पूरे जगत का कल्याण करना है, पूरे जगत के लिए जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके अलावा भी देखो, आप देख पा रहे हो आज किसानों के लिए, जो कि आप देख पा रहे हो कि उसमें मीडिया के अंदर यूट्यूब है, फेसबुक है, उसमें आप पूरे आज के दिन तो, क्योंकि ये मानो एक टीवी का काम कर रहे हैं, क्योंकि पहले क्या था, जब बच्चे हम छोटे छोटे थे टीवी फिल्म बहुत देखते थे, तो आज के दिन अब देखो, अब मोबाइल के अंदर सत्संग चलता है, दूसरा न्यूज़ चलती है। आज ये देखा जाता है किसानों को क्या दिया गया। अब बाढ़ का प्रकोप, पानी ज़्यादा हो गया था, खेत भर गए थे, गांव भी डूबने के कागार पर थे। उनको ये लगता था कि भी ये तो फसल हमारी गई और आगे पता नहीं कब पानी उतरेगा, कब। सरकार हाथ खड़े कर चुकी थी। तो संत रामपाल जी महाराज के पास किसानों ने अर्जी लगाई। संत रामपाल जी महाराज के बच्चों ने उनका सर्वे किया। सर्वे होने के बाद वो उनकी प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज के चरणों में लगाई गई। गुरुजी का आदेश आया, इनको जितने पाइप, जितनी मोटरें, जितने भी जो भी सामान होता है एडिजिट इनको दिया जाओ। किसी को 25,000, किसी को 40,000 फुट पाइप दिए गए, जिसको आज के दिन एक गांव में 50-50 लाख रुपए का जो सामान दिया गया है। 50 लाख रुपए देखो वैसे कहने में थोड़े होते हैं, लेकिन आप ये देखो जी, आज के दिन कम से कम 400-500 गाँव जो डूब गए थे, तो गुरुजी ने उन सबको ये सारा सामान दिया गया। अरबों की मतलब मात्रा में मान सकते हैं जो सहायता। हाँ जी, आज के दिन एक मुहिम और चलाई है संत रामपाल जी महाराज ने। गांव में, जिस गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की, तो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने खेतों में जहाँ से भी उनकी व्यवस्था हो सके पानी की, मीठा पानी के लिए, उनके लिए ट्यूबवेल लगा के पानी पहुँचाया गया, पाइप दबा करके। और किसानों के लिए आप देख पा रहे हो, जिसके पास 2-2.5 किले ज़मीन है, उसके लिए खाद, बीज, दवाई, जितना भी जो भी उसमें सामान यूज होता है खेत में, वो सारा का सारा संत रामपाल जी महाराज ने आज भेजा है। आप देख पा रहे हो, इसमें यूट्यूब पे है, फेसबुक पे, ये सारा का सारा संत रामपाल जी महाराज ने एज ए फ्री, कोई पैसा नहीं, करोड़ों अरबों का सामान, ये नहीं पता जी कितना पैसा आज संत रामपाल जी महाराज की दया से लगाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, सेवादार के द्वारा बताया गया, जिस तरीके से ये बताया गया है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अपना जो धन का पिटारा है, अपनी दया का जो पिटारा वो खोल दिया है। अगर बात करें लेने की, तो अब लेने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो संत रामपाल जी महाराज जी से कितनी सहायता ले सकता है, कितनी मदद ले सकता है अपने जीवन को चलाने के लिए, अगर उसको वास्तव में ज़रूरत है तो। बाकी मानने वाली बात है, क्योंकि अगर किसान ही नहीं होगा तो किसान तो देश की रीढ़ की हड्डी बताया जाता है, और अन्नदाता ही अगर अस्त व्यस्त हो गया तो सारी सृष्टि बिल्कुल तहस नहस हो जाएगी। क्योंकि खाना नहीं मिलेगा तो पेट काम नहीं करेगा, और पेट काम नहीं करेगा तो शरीर डैमेज अपने आप ही हो जाएगा। बहुत अच्छी बात लगी। देखो, सारी की सारी कवरेज एशियन न्यूज़ हरियाणा ने यहाँ पर की, तमाम चीज़ें दिखाई आप लोगों को, जो भी है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सेवादारों के द्वारा लाई गई है। यहाँ पर एक ज़रूरतमंद परिवार को मदद दी गई है, काफ़ी मात्रा में सामान था, और सेवादारों के भी अनुभव जो थे वो भी सभी आपको बताए गए, परिवार के जो हालात थे वो भी आपको दिखाए गए। हर एक बारीकी से जो अन्नपूर्णा मुहिम ये जो काम कर रही है, सारा का सारा संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आए हुए जो सेवादार हैं, इनको हमने सभी को आपको दिखाया। और लास्ट में चलते चलते हम यही बात करेंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, तो इसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं, क्या आपकी सोच है? जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी ने सारे विश्व को, हर एक समाज को, हर एक जगत को एकजुट करने की जो बात कही है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा, इस तहत संत रामपाल जी महाराज जी वाकई में हमको तो इस चीज़ का आभास होता है कि संत रामपाल जी महाराज इस
कार्य को करके एक दिन सिद्ध करके दिखा देंगे कि हाँ वाकई में अगर इस धरा पर कोई भगवान है इस कार्य को करने वाला तो वो संत रामपाल जी भगवान हैं। हम भी इन ऐसे महान संत को इनके श्री चरणों में प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे ऐसे महान संत को जो ऐसे समय पर जो एक महंगाई का दौर है, एक बीमारियों का दौर है, उसके अंदर गरीब परिवारों की सुध ले रहे हैं और उन तक राशन पानी जो घर की चीज़ें हैं वो पहुँचा रहे हैं। आपसे भी प्रार्थना करना चाहेंगे कि ऐसी जो मानवता की जो वीडियो होती हैं आए दिन ऐसे न्यूज़ हरियाणा अपने चैनल पर डालता रहता है, आप भी इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपके एक शेयर से क्या पता किस ज़रूरतमंद परिवार तक ये अन्नपूर्णा मुहिम जो है संत रामपाल जी महाराज जी की पहुँच जाए और वो वहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट करे और अपने बच्चों का पालन पोषण करे और अपना जीवन अच्छे से यापन करे। तो फिर लास्ट के शब्दों में फिर कहेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ताकि हमें भी इस वीडियो बनाने का और मानवता की जो वीडियो होती है हमारा भी कुछ उत्साह बने। और फिर मिलेंगे एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब